हेलो दोस्तों, फिनिक्स एक्सेस सर्कल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। ठीक है। जिसमें हम लोग बात करेंगे सेमेस्टर में जो चल रहा था हम लोग का पीरियोडिक टेबल, उसी में पीरियोडिक टेबल में हम लोग कुछ भी जो है उसका पूरा थ्योरी वाला पार्ट हम लोग कर लिए थे। ठीक है, जो नहीं देखे हैं वो जाकर देख लीजिए, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया जाएगा। ठीक है। और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर चुके हैं इसको, है ना। जैसे पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल का सिर्फ जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैंडलिफ का पीरियोडिक टेबल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो कर चुके हैं। आप एक बार उसको जाके देख सकते हैं। ये आपको जो है अवेलेबल इसमें करा दिया जाएगा। ठीक है। आज हम लोग जो बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, वो करेंगे मोज़ले का आधुनिक आवर्त सारणी, मोज़ले का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मोज़ले को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का फादर भी कहा जाता है। ठीक है। इन्होंने, इनका जो है पीरियोडिक टेबल जो है, पहली बार इन्होंने कहा था कि जो मेरे पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट हैं उनका जो है गुण जो है वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से, परमाणु संख्याओं के हिसाब से जो है वो वेरी करते हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आ गया है, आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी में जिंक का स्थान क्या है? चलिए, कोई बात नहीं। हम लोग जिंक का स्थान, तो जिंक का स्थान आपको पता है। देखिए, हम बोले थे आपको परमाणु नंबर 1 से 20 और मतलब कि 30 तक एटॉमिक नंबर आपको सिंबल के साथ तत्वों को याद करना है। अब जिंक का स्थान पूछा है पीरियोडिक टेबल में, तो वर्ग है 11, आवर्त है 4, वर्ग है 12, आवर्त है 4, वर्ग है 11, आवर्त है 3, और वर्ग है 12, आवर्त है 4। आपको बताया था आधुनिक आवर्त सारणी में कितना वर्ग है, ग्रुप कितना है, टोटल 18 है, और आवर्त कितना है, आवर्त है 7। ठीक है। तो आपको बताए थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला चैप्टर याद कीजिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का सिखाएं, और यहाँ से पीरियड, आवर्त और ग्रुप यानी वर्ग निकालने का जो है तरीका बताए थे। ठीक है। तो यहाँ पर फिर भी एक बार पहला पहला क्वेश्चन है वो आपको बता दे रहे हैं। और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला वीडियो नहीं देखे वो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसमें जो है आप जाके क्लिक करके देख सकते हैं पूरा डिटेल से जानने के लिए। ठीक है। वहाँ और डिटेल, तो मॉडर्न देखिए, जिंक का जो है एटॉमिक नंबर 30 होता है। ठीक है। तो 30 का अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो लिखा जाएगा, देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। तो यहाँ देखिए 2 2 4 6 10, 10 और 2 12 6 18 हुआ। 3p6 के बाद आ जाएगा 4s2, उसके बाद आ जाएगा 3d। तो देखिए 2 2 4 और 6 10, 2 12 6 18 और 2 20, कितना हो गया, 20 हो गया। अब बचा 10। तो डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 10 यहाँ पर। तो 4s2 3d10, ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, 3d10। तो अब जो है आपको बताया था कि आवर्त अगर निकालना है तो एन का जो मैक्सिमम वैल्यू है, एन मतलब सब सेल का जो ऑर्बिटल का सबसे बड़ा वैल्यू है, वो जो है आवर्त होगा। तो यहाँ एन का वैल्यू कौन है सबसे ज्यादा बड़ा, 4 है। तो इसीलिए इसका पीरियड क्या हो जाएगा, आवर्त क्या हो जाएगा, चौथा पीरियड में ये है। अब चौथा पीरियड में कौन सा है, दो गो है, ए और डी वाला। ठीक है। चलिए, आवर्त। अब ग्रुप कैसे निकालेंगे, तो ग्रुप आपको निकाल बताए थे कि अगर डी का रहेगा तो सबसे पहले दो तो जोड़ देंगे पहले। ठीक है। और वैलेंस सेल में जो लास्ट जो सेल होगा उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फील हो रहा है उसको उसमें जोड़ देंगे। तो इसका सबसे लास्ट सेल कौन सा है, डी का है। तो डी में कितना इलेक्ट्रॉन फील हो रहा है, 10। तो इसको 10 से जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 और 2 12। तो इसका ग्रुप या फिर वर्ग कितना निकल गया, 12। तो ये जो है वर्ग 11 और आवर्त 4, यहाँ पर जो है ये जिंक मिलेगा। तो जो नहीं देखे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला वीडियो, तो वो प्लीज हम उससे रिक्वेस्ट करेंगे वो जाके देखिए, आपको और डिटेल से ये बात समझ में आ जाएगा कि एस ग्रुप कैसे निकालते हैं, एस ब्लॉक का, फिर उसमें पी ब्लॉक का बताए थे, फिर एफ ब्लॉक का बताया हुआ है। वो सारा चीज वहां पर बताया हुआ है पूरे रूल से। ठीक है, एक बार जाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। बाकी यहाँ पर दिया हुआ जिंक का जो है सिंबल देखिए जेड होता है, एटॉमिक नंबर 30 होता है। और आपको बताया था एटॉमिक नंबर जितना होता है उसी का ठीक दुगना जो है लगभग में क्या होता है, उसका एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट कहते हैं वो होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ दूसरे आवर्त के तत्वों के लिए कौन सा कथन सही है। अब दूसरा आवर्त बोल रहा है, दूसरा आवर्त,
मतलब लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, ये वाला पीरियड का। ठीक है। चलिए, तो इसमें कौन सा कदम है? इनमें समान संख्या में संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इस इनमें समान संख्या में कोष नहीं होते। तो देखिए बताए थे, लेफ्ट टू राइट अगर जाएंगे तो क्या होगा? वो नंबर ऑफ सेल तो नहीं बढ़ता है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। तो कोष समान संख्या में नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा। समान संख्या में कोष मतलब सेल जो है, इसका सब सेल जो है वो क्या होगा? दो ही सेल यहाँ पर मैक्सिमम होता है। ठीक है, ये तो गलत हो जाएगा। और संयोजकता क्या बताया था? लेफ्ट टू राइट में वेरी करता है। लेफ्ट टू राइट में संयोजकता 1 to 4 जाएगा, 4 to फिर 1 होगा। ठीक है। चलिए, तो ये नहीं होगा। अब ये वाला कहाँ बताया था? ये वाला आवर्ती गुण करके एक है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स करके एक वीडियो है, उसमें है। उसका भी लिंक दे दिया जाएगा, जो नहीं देखे हैं वो जाके प्लीज देखिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। इनमें समान संख्या में संयोजकता इलेक्ट्रॉन नहीं होते। समान संख्या में संयोजकता इलेक्ट्रॉन नहीं। चलिए, ये भी कुछ तक सही है, लेकिन इनमें समान संख्या में कोष होते हैं। चलिए, ये कुछ थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है। ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग जो है फिर क्वेश्चन ऑप्शन भी देख लेते हैं इसका। ठीक है। चलिए, यहाँ पर ये देखते हैं सी नंबर। इनमें समान संख्या में संयोजक इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। संयोजक, ठीक है, लेकिन इनमें समान संख्या में कोष नहीं होते हैं। तो दोनों नहीं होते हैं, तो ये तो गलत है। इनमें संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, फिर ये गलत हो जाएगा। और कोषों की संख्या समान होती है, इसका बी ही आंसर हो जाएगा फिर। ठीक है, तो इनका तत्वों में समान संख्या में संयोजकता नहीं होता है। संयोजकता मैंने वैलेंसी क्या करता है? वो वेरी करता है। और समान संख्या में कोष होते हैं, मतलब दो ही कोष यहाँ पर होते हैं, मतलब दो ही सबसेल इसमें पाए जाते हैं। तो उसका बी आंसर हो जाएगा। चलिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समान समूह के इनमें से किस तत्व युग्म के तत्व समान रासायनिक गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं? तो इसमें कौन जो है तत्व जो है समान, एक ही समूह का, मतलब इसमें ग्रुप का बात कर रहा है, जो एक ही तरह का रासायनिक गुण जो है प्रदर्शित करता है। तो कौन एक ही ग्रुप का एलिमेंट है इसमें, ये आपको देखना है। तो लिथियम और क्रिप्टॉन है एक ही ग्रुप में? नहीं। क्रिप्टॉन मतलब ये 18वां ग्रुप का है ना, नोबल गैस है ये। और लिथियम पहला ग्रुप का। मैग्नीशियम दूसरा ग्रुप का एलिमेंट है। और मैग्नीज जो है मेरे ख्याल से 7वां ग्रुप का एलिमेंट है। कार्बन है ना, ये जो है आपका 14वां ग्रुप का है मेरे ख्याल से। ठीक है। और जो है ये क्लोरीन जो है ये 17वां ग्रुप का है। इसी तरह से नाइट्रोजन और फास्फोरस। तो देखिए, नाइट्रोजन और फास्फोरस ये वाला जो है ये पी ब्लॉक का है। तो ये सब जो आप पता चलेगा, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही पता चलेगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे तो फिर पता चलेगा कि हाँ, ये दोनों एक ही ग्रुप का है कि नहीं है। तो नाइट्रोजन का देखिए एटॉमिक नंबर जो है कितना होता है? 7 होता है। और फास्फोरस का होता है 15। एटॉमिक नंबर इसका इसका इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का होता है 1s2, 2s2, 2p3। तो दो दो चार और तीन 7। अब देखिए, पी ब्लॉक में बताए थे कि जब इसका ग्रुप निकालना होगा तो 12 जोड़ेंगे। और प्लस जो है, जो लास्ट वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन जहां पर फिल हो रहा होगा उसको लिखेंगे इलेक्ट्रॉन का नंबर। तो 12 और 3 कितना हो जाएगा? 15। 15वां ग्रुप में ये आ जाएगा। उसी तरह से फास्फोरस का भी यहाँ पर लिख देंगे। तो फास्फोरस का जब हम लोग लिखेंगे 15 का, देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, और यहाँ पर हो जाएगा 3p। देखिए यहाँ 10 हो गया, 10 2 12, 12 और 3 15। यहाँ फिर 3 हो गया। और पी है, तो यहाँ पर फिर 12 और 3 कितना हो जाएगा? 15 होगा। तो एक ही ग्रुप में दोनों आ गया, तो ये इसका डी इसका आंसर हो जाएगा। प्लीज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला वीडियो जरूर देखिएगा, जो नहीं देखे हैं। और जो देखे होंगे उसको बिल्कुल ये बहुत आसान लग रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हेनरी मोजले के अनुसार किसी तत्व का इनमें से कौन सा गुण इनके द्रव्यमान से अधिक मौलिक गुण है? तो वो कौन सा है? परमाणु क्रमांक माने एटॉमिक नंबर। ठीक है, इन्होंने यही कहा था कि एटॉमिक नंबर ही जो है इसका असल में जो है रासायनिक और जो है भौतिक गुण को जो है क्या करेगा? प्रदर्शित करता है। चलिए नेक्स्ट देखिए।
हैलोजनों को आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है? हैलोजन को, हैलोजन कहाँ रखा गया है? ग्रुप 17 में रखा गया है। ठीक है, हैलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है? ये जो हैलोजन ग्रुप है। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 11 से संबंधित नहीं है? ठीक है, अब समूह 11 आपको जानना है, तो समूह 11 से संबंधित कौन नहीं हो सकता है? तो देखिए, एयू सोना, सीयू कॉपर माने तांबा, और एजी मतलब चांदी सिल्वर, ये तीनों जो है एक ही ग्रुप का एलिमेंट है। और पारा जो है 80, इसका जो है अलग ग्रुप आता है। देखो, तो कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है। ठीक है, और 29 में 18 जोड़ दीजिए तो 47 किसका होता है? वो एजी का होता है। ठीक है, और इसी तरीके से 79 वो किसका होता है? वो गोल्ड का होता है। ठीक है, यहाँ 32 जोड़ना पड़ता है, 7 2 9 4 3 7, ये 79 इसका होता है। ये तीनों एक ही ग्रुप का, मतलब समूह 11 का ही लोग एलिमेंट है। चलिए ठीक है, तो ये सब आपको पीरियोडिक टेबल देखते देखते थोड़ा सा याद हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए देखिए, मरकरी जो एच जी है, ये किसका है? पारा या मरकरी का ये सिंबल है। अरे इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 80 होता है। ये समूह 12 माने ग्रुप 12 का जो है ये क्या है? एलिमेंट है। चलिए, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 2 वाले तत्वों को भी कहा जाता है। तो देखिए, आवर्त सारणी में ग्रुप 1 है और ग्रुप 2 है, समूह 1 है, समूह 2। तो देखिए, क्षार धातु में ग्रुप 1 समूह 1 के धातुओं को कहा जाता है। और क्षारीय मृदा धातु में, क्षार धातु का मतलब यहाँ अल्कली मेटल होगा। ठीक है, अल्कली मेटल इंग्लिश में कहते हैं। और ग्रुप 2 को अल्कली अर्थ मेटल कहते हैं। कहते हैं अल्कली अर्थ मेटल। अभी अर्थ को यहाँ मृदा लिख दिया, हिंदी का तो शायद पहले। तो ग्रुप 1 को अल्कली मेटल कहते हैं और ग्रुप 2 को अल्कली अर्थ मेटल कहते हैं। ये का क्यों कहा जाता है, ये अलग मुद्दा है, ये आपको ऊपर का क्लास में 11 12 में ये पढ़ा। अक्रिय गैस है, नोबल गैस को कहते हैं, उत्कृष्ट गैस को कहते हैं, ग्रुप 18 में ये मिलता है। और संक्रमण धातु है, ट्रांजिशन मेटल, ये ग्रुप डी के एलिमेंट को कहते हैं। और वैसे एलिमेंट को कहते हैं जिसमें डी में जो है इलेक्ट्रॉन जो है फुल भरा हुआ नहीं रहता है, इसका में 10 से कम इलेक्ट्रॉन इसमें भरा हुआ है, मतलब अनफुलफिल्ड है, उस वाले एलिमेंट को ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। या डी ग्रुप का, जनरली जो है डी ग्रुप का जो डी ब्लॉक का जो एलिमेंट है उसको जो है क्या कहते हैं हम लोग? संक्रमण धातु या ट्रांजिशन एलिमेंट और ट्रांजिशन मेटल कहा जाता है। ट्रांजिशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो ग्रुप 2 में जो है ना, वो 6 धातु है। बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंसियम है, बेरियम और रेडियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी का वर्गीकरण खाली स्थान के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, किसके द्वारा? हेनरी मोसले के द्वारा। ये सब बिल्कुल बहुत डिटेल से मोसले का पीरियोडिक टेबल के लिए अलग से वीडियो 10 15 मिनट का बनाया हुआ है, वो आप जाके देख सकते हैं। बहुत ही कम टाइम में बहुत अच्छा चीज उसमें बताया हुआ है, आपको बहुत फायदा होगा उससे। आधुनिक आवर्त सारणी के 118 तत्वों में से प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व कितने हैं? तो 118 में से आपको बताए थे लगभग जो है 94 जो है वो क्या है? प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तत्व एक्स में कुल 16 प्रोटॉन है और 16 न्यूट्रॉन है, तो यह संबंधित है। तो देखिए, 16 प्रोटॉन का मतलब इसका एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक कितना है? 16 हो गया। आपको बताया था परमाणु संख्या वाला एक वीडियो बनाए थे, उसमें आपको याद होगा कि परमाणु संख्या जो है वो किसको प्रदर्शित करता है? प्रोटॉन की संख्या को, है ना? और जितना प्रोटॉन की संख्या होगा किसी भी एटम में, उतना ही जो है इलेक्ट्रॉन की भी संख्या होगा। तो प्रोटॉन की संख्या इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की संख्या इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, ये होता है। ठीक है, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 16। अब ये कह रहा किस ग्रुप से? चौथा आवर्त 13वां समूह, दूसरा आवर्त तीसरा समूह, तो सीधा सीधे जो है जो 16 है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तभी निकाल पाएंगे।
तो देखिए लिखिए 1s2 2p6 10 हो गया, 3s2 3p6, तो देखिए कितना हो जाएगा, 2 2 4 6 10, 2 12 6 18 हो गया। तो ये 6 नहीं होगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए इसका एन का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 3 है, तो ये 3, तो तीसरा आवर्त होगा, तो तीसरा आवर्त यहाँ 2 गो में है, देखिए तीसरा तीसरा, ठीक है। तो अब जो है तीसरा आवर्त है, तो अब दूसरा समूह होगा कि 16वां समूह होगा, दूसरा समूह, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ देखिए पी आ गया, तो पी कहाँ चला जाएगा, वो सीधा डायरेक्ट इसको लिखे, अब बताने की जरूरत भी नहीं है यहाँ पर। तो पी मतलब 12 जोड़ दीजिए +4, तो 12 4 16वां समूह में आ गया, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आधुनिक आवर्त सारणी में एक समूह में मौजूद तत्वों में खाली स्थान की संख्या समान होती है। किसकी संख्या समान होती है, प्रोटॉन की संख्या, कि इलेक्ट्रॉन की संख्या, कि कोषों की संख्या, या संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आधुनिक आवर्त सारणी में एक समूह में मौजूद तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन माने संयोजकता जो है क्या होता है, समान होता है बिल्कुल। जैसे ग्रुप 1 है तो उसका संयोजकता एक ही होगा, ग्रुप 2 का 2 होगा, ग्रुप 3 का 3 होगा, ग्रुप 4 का 4 होगा। अब ग्रुप 5 से फिर 3 होगा, ग्रुप 6 का 2 होगा, ग्रुप 7 का 1 होगा, ग्रुप 8 का फिर से जो है यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो इस तरह से 1 2 3 4 3 2 1 इस तरह से ये वैरी करते हुए जो है जाएगा ये। और जैसे ग्रुप 5 का 3 आ गया पहला का, तो सबका 3 ही रहेगा ऊपर से नीचे तक, ठीक है। चलिए संयोजकता वाला चैप्टर में संयोजकता जब वहां पर बताए होंगे, ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जहां पर बताए हैं, आवर्ती गुण पीरियोडिक टेबल का, वहां पर ये डिटेल से बताए हैं, ठीक है। वो भी, उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया जाएगा, जो नहीं देखे हैं वो जरूर देखिए उसको। किसी तत्व के परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 है, यह किस समूह से संबंधित है। अब देखिए 2 और 8, 10 और 8 18, तो देखिए 18 किसका एटॉमिक नंबर है, तो ये है आर्गन का, ठीक है। तो ये कौन है, उत्कृष्ट गैस होगा, ये नोबल गैस होगा, ये 18वां ग्रुप होगा ये, ठीक है। तो 18वां ग्रुप का एलिमेंट जैसे है, पहला है हीलियम है जिसका 2 होता है, उसके बाद नियोन है जिसका 10 होता है, फिर आर्गन है 18 होता है, उसके बाद क्रिप्टॉन है 18, और सॉरी 37 में 36 होगा, ठीक है, 18 जुड़ेगा इसमें, क्रिप्टॉन। उसके बाद जो है मेरे ख्याल से जेनॉन है और रेडॉन है, ठीक है। तो इस तरह से ये सब जो है किसका है, ये सब उत्कृष्ट गैस का जो है उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है। ये सब 18वां ग्रुप में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर, तो इसका क्या हो जाएगा, 18वां समूह में इसका डी बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैंने बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो अक्रिय गैस का बाह्य कोश में कितना, 8 इलेक्ट्रॉन। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो सबको जोड़ दीजिए, तो कितना होगा 18। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूज ऐसे लिख दिए, 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p6, 6 2 8 2 10 2 12 6 18। तो अब इसका देखिए 3 3 वाला है, तो ये दोनों का मिला के जो है इसका कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। इस तरह से इसका निकाल। चलिए नेक्स्ट आइए देखिए। आधुनिक आवर्त सारणी में खाली स्थान समूह और खाली स्थान आवर्त है, तो कितना समूह है, 18, और आवर्त कितना है, 7, तो इसका सी आंसर हो जाएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समूह धातुओं का प्रतिनिधित्व करता है, कौन सा समूह। तो देखिए आपको धातु और अधातु ये फिर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाला वीडियो में ये बताए थे कि धातु जो है पीरियोडिक टेबल का लेफ्ट साइड में रखा गया है, और अधातु को राइट साइड में रखा गया है ना, मतलब एस और डी ब्लॉक में जो क्या है, धातु है, और पी ब्लॉक में अधातु है। तो यहाँ पर जो है 16 17 18 ये क्या है, पी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो ग्रुप 2 जो है क्या है, धातु है, ठीक है। आंसर इसका बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ये दिया हुआ देखिए ग्रुप बी का, इससे पहले भी इसका एलिमेंट का नाम वहां पर बताया गया था। जिन तत्वों का परमाणु क्रमांक क्रमशः 15 16 17 18 है वे खाली स्थान है। तो 15 आपको बताया था फास्फोरस का है, 16 सल्फर का है, क्लोरीन का 17 है, और आर्गन का 18 है। यहाँ देख लीजिए PSCl आर्गन, तो बी होगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये तो एटॉमिक नंबर तो आपको याद करना पड़ेगा, उसके बगैर कोई चारा कार नहीं है। आधुनिक आवर्त सारणी के लिए समूह 2 में तत्वों की संयोजकता कितनी होती है, समूह 2 का 2 होता है संयोजकता, क्लियर।
पहले बताएं। आधुनिक आवर्त नियम के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? कथन आपको बताना है। किसी उदासीन परमाणु में परमाणु क्रमांक केवल प्रोटॉन की संख्या के बराबर है, या किसी उदासीन परमाणु में परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर है। या तीसरा है, किसी उदासीन परमाणु में परमाणु क्रमांक ना तो इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर है, ना ही प्रोटॉन की संख्या के बराबर है। यदि किसी उदासीन परमाणु में परमाणु क्रमांक केवल इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो केवल केवल करके दे दिया है, इससे जो है आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जो परमाणु क्रमांक केवल प्रोटॉन की संख्या के बराबर है, ये गलत हो गई केवल। देखिए यहाँ पर विसरण में देखिए, किसी उदासीन परमाणु में परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या के बराबर, ये सही हो जाए। क्यों? अभी आपको ऊपर बताए थे कि प्रोटॉन की संख्या इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की संख्या है, और इज इक्वल टू परमाणु क्रमांक है। समझ गए? अब यह परमाणु क्रमांक ना तो इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर, ना ही प्रोटॉन, तो ये तो होगा ही नहीं। और उदासीन परमाणु केवल, केवल वाला आंसर बेसिकली 99% जगह पर नहीं होता है, उसका आंसर वो फट जाता है। चलिए नेक्स्ट आइए। निम्न में से कौन सा समूह शून्य संयोजकता को निरूपित करता है? तो शून्य संयोजकता किसका हो जाएगा? ग्रुप 18। ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए। वर्तमान में ज्ञात तत्वों की संख्या कुल कितनी है? तो 118 है, ये ऊपर ही बताया गया था आपको। इनमें से किस तत्व में 3 कोष और 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर 3 कोष मैंने, तो तीसरा पीरियड में 3 कोष होगा, सिंपल सा बात है। ठीक है, तो तीसरा पीरियड का एलिमेंट कौन सा है? यहाँ आपको देख लेना है। मैग्नीशियम है क्या, या क्लोरीन है, या फास्फोरस है, या ऐसा है मतलब सिलिकॉन है, तो कौन है? अब इसका सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिएगा। तो मैग्नीशियम क्या होता है? 12, तो 1s2 2s2 2p6 और 3s2 होता है, तो 3 आ गया। तो 3 तीसरा पीरियड कब आता रहा? 3 जो कोर्स इसमें होगा, तो यहाँ पर ये पहला ही में आपको आंसर मिल गया, तो ये इसका ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 3 गो कोर्स यहाँ पर 3 गो भरा जाता है, 3 गो। तो आपको देखिए 3 गो कोर्स मतलब 3 गो सब सेल। तो पहला सेल में क्या बताया? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। 8 और 2 कितना हो गया? 10। तो तीसरा कोर्स में 2 इलेक्ट्रॉन भरेगा, फिर तो 3 कोर्स हुआ, 1 2 3, 3 कोर्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। निम्न में से कौन सा आधुनिक आवर्त नियम है? तत्व गुण क्वथनांक के गलत, गलनांक गलत। देखिए ये तत्वों गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं, ये आपको बताए थे। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान नहीं कहा था, मोजले का नियम वो परमाणु क्रमांक को ही माना था। ठीक है, निम्न में से कौन सा तत्व दूसरे समूह से संबंधित है? दूसरा समूह याद कर लीजिए कौन सा है ना? इसका सही आंसर होगा। चलिए, आप बोरॉन पता कीजिए किसका है, सोडियम कौन सा ग्रुप का है, कार्बन किसका है, आप याद कीजिए और उसको देखिए यहाँ पर, और इसको बनाने का कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन अब उसको पूरा देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, है ना। इनमें से कौन सा तत्व एक धातु है? अब यहाँ पर आपको वही, फेरस का होता है 26, कार्बन का होता है 6, और सिलिकॉन का होता है 14, बोरोन का होता है बेरिलियम 5 होता है। इसमें आप देखना है आपको कौन जो है धातु है। तो धातु इसका यहाँ पर जान लीजिए कि फेरस आयरन होता है, आयरन एक धातु है। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में टेलोरियम, जिसका परमाणु क्रमांक 52 है, खाली स्थान परमाणु क्रमांक वाले तत्वों से घिरा हुआ है। इसका आगे पीछे कौन सा, आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ कौन सा एलिमेंट है? अब इसको थोड़ा सा, तो इसके लिए तो थोड़ा सा आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना होगा, है ना। तो 52 में है को जान के चलिए कि उससे ठीक पहले कौन होगा? 51 होगा, और उसके ठीक बाद कौन होगा? 53 होगा। तो 51 और 53 तो ये मिल गया, कि ऐसे बढ़ाट पकड़ा जाएगा, इसका बी आंसर होगा। ठीक है, लॉजिक से। चलिए नेक्स्ट आइए। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 2 में कौन सा तत्व शामिल नहीं है? तो समूह 2 आपको याद कीजिए और इसका आंसर आप खुद से बनाइए। इनमें से कौन सा तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त 3 से संबंधित नहीं है? आप देखिए, पीरियड 3 जो है, आवर्त 3, उसका एलिमेंट जो है आपका सोडियम वाला ग्रुप से आता है। सोडियम है 11, उसके बाद पोटेशियम है ना। तो यहाँ से ये शुरू होता है, तो आप इसको याद कीजिए कौन सा है कि नहीं है। ये पीरियड 3 का एलिमेंट आप जाकर वहां चेक कीजिए और इसका आंसर आप खुद से बनाइएगा। ठीक है, पीरियोडिक टेबल वाला पीरियोडिक टेबल आपको बताया गया था,
आप एक बार चेक कीजिए इसमें, और इसके आगे कौन सा आता है। ठीक है। एक मिनट जा रहा। चलिए, ये सोडियम वाला पीरियड का है आंसर, इसका खुद से आप देखिए। आधुनिक आवर्त सारणी में फास्फोरस को कहाँ रखा गया है? अब पी है फास्फोरस को, तो ऊपर फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन कन्फर्मेशन लिखे थे। आप पीछे वीडियो में जाइए, नहीं तो यहाँ पर 15 होता है इसका, तो खुद से लिखे और इसको बनाइए। ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से किस समूह में कोई धात्विक तत्व नहीं है? धात्विक तत्व कहाँ नहीं होगा? धातु 14 में नहीं होगा, समूह बोल रहा वर्ग, या 16 में नहीं होगा, 15 में नहीं होगा, 17 में नहीं होगा, कोई भी धात्विक तत्व नहीं है। यहाँ पर देखिए, तो ग्रुप 17 में शायद ये हाइड्रोजन ग्रुप है, इसमें कोई धात्विक तत्व नहीं होता है। चलिए, इसके बाद जो है, यहाँ पर अब मैक्सिमम क्वेश्चन जो है क्या हो रहा है, रिपीट टाइप का हो रहा है। ठीक है। जैसे तत्वों के उनके खाली स्थान के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, तो किसके आधार पर? उनके भिन्न भिन्न रासायनिक गुणधर्मों या भिन्न संयोजकता, किसके आधार पर? तो भिन्न भौतिक के साथ साथ भिन्न रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर इसको जो है वर्गीकृत किया गया है। ठीक है। कार्बन किस समूह और आवर्त में आता है? तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिए और खुद से इसको निकालिए। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, खोजे के तत्वों की कुल संख्या कितना है? 118 है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले 94 है। अब प्रयोगशाला में बनाया गया 24 है। तो देखिए, 1 का सी जो होगा वही वाला आंसर आपका हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर, और 2 का जो ए होगा तो ये वाला हो जाएगा, इसका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से ये जो है देखिए यहाँ पर फिर वही सेम क्वेश्चन है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट यहाँ पर आइए। है ना, देखिए, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, ये आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त से संबंधित है? देखिए, इससे पहले तीसरा आवर्त पूछा था ना, तो यही वाला है, तीसरा आवर्त से संबंधित है ये सब। है ना, उसका आंसर देखिए यहाँ पर मिल गया क्वेश्चन में, जैसे पूछा हुआ है, इसको याद रखना है। परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों का वर्गीकृत किसने किया? तो कौन किया? परमाणु संख्या के आधार पर मोसले ने किया। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में अपूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से अक्रिय तत्व होते हैं? तो किसमें होता है? 18वां ग्रुप में, है ना, अक्रिय तत्व। माने जिसका जो है ना वैलेंस शेल जो है, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, जो अब उसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, तो वो रिएक्ट करेगा ही नहीं, किसी से कंबाइन ही नहीं करेगा, तो अक्रिय हो गया वो। संक्रमण तत्व कौन होते हैं? तो संक्रमण तत्व कौन होते हैं? संक्रमण वह तत्व होते हैं जिनके दो सबसे बाहरी सेल अधूरे होते हैं, या वह जिनमें धातुओं और गैर धातुओं दोनों के गुण होते हैं, या इनमें सबसे बाहरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या वह जिनके तीन सबसे बाहरी शेल अधूरे होते हैं। अब देखिए, यहाँ पर ये वाला देखिए, पहला को अभी रहने दिए, दूसरा को देखिए, वो जिनमें धातुओं और गैर धातुओं या अधातुओं का गुण होता है, तो इसको क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं, या मेटालॉइड कहते हैं। जिसके बाहरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, इसको अक्रिय गैस, नोबल गैस, उत्कृष्ट गैस कहते हैं। ग्रुप 18 का एलिमेंट है ये। और जिनके पास सबसे बाहरी सेल, तीन सबसे बाहरी सेल अधूरे होते हैं, तो ये ऐसा नहीं होता है। दो सबसे बाहरी सेल अधूरे होते हैं, जिसमें जो है एस और डी, या पी और डी ग्रुप जो है क्या होगा? अधूरा अधूरा, या जनरली एस और डी ग्रुप जो है इसमें अधूरा होता है। ठीक है। चलिए, तो ये डी ग्रुप में ही ऐसा होता है, यहाँ पर देख लीजिए, ये देखिए दिखाया जा रहा है, स्कैंडियम का आता है, तो इसका 3D1 है और 4s2 है। ये कॉपर का देखिए 3D10 है, 4s1 है। आयरन का देखिए यहाँ पर लिखा है 26, इसका 3D6 है और 4s2 है। तो आखिरी का दो सेल क्या है? वो अधूरा टाइप का है, इसी को कह रहा है। ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग देखें, ये जो है मोज़ले का आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन जो किए होंगे, इससे यार आप जो थ्योरी क्लास किए हैं, इन दोनों का आपको देखने के बाद जो है थोड़ा सा आपका जो नॉलेज है उसका इन्फॉर्मेशन में कुछ जो है आपका जो है ना उसमें कुछ डेवलपमेंट, कुछ अच्छा, कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपके पास आया होगा। और एग्जाम के से रिलेटेड जितना भी कुछ भी कंफ्यूजन वाला जो क्वेश्चन आपको रहता होगा, जिसको पढ़ने के बाद नहीं बनता होगा, उससे आपको उम्मीद है कि ये आपको फायदा करेगा। ठीक है। चलिए, तो यहीं तक आज के वीडियो रखते हैं। वीडियो
अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।